हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है, हाफ ईयरली का एग्ज़ामिनेशन जो हुआ है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है ये वाला पेपर। सो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को ओनली डिस्कस करने वाले इस क्वेश्चन में साइंस का, ठीक है। सो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन सो इसके बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? ऑप्शंस में बोल रहा है कि ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्या कोई भी न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बोला था? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन, अगर कोई एक्शन होगा, फिजिकली एक्शन होगा, तो कोई दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक बॉडी, सिर्फ एक बॉडी में कैसे एक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। सो ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये करेक्ट है। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो इक्वल होगा और अपोजिट होगा। सो ये इस पे लगाएगा और ये वाला इस पे लगाएगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, सो 1 न्यूटन इज मतलब ना, सो ऑप्शंस में क्या बोला? 1 kg मीटर पर सेकेंड, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो देखो 1 न्यूटन क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो अब देखो मास का यूनिट क्या था? मास का यूनिट था kg, राइट। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो इसका मतलब 1 न्यूटन बोला था, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। So next question is, when a moving bus breaks to stop, then we fall in forward direction due to। So देखो जब भी बस चलता है, ठीक है, बस मूविंग स्टेट में है, मूविंग स्टेट में अचानक से अगर ब्रेक मारता है तो क्या होता है? हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो होता है यहाँ पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? देखो कोई भी अपना स्टेट में, मान लो कोई रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। मान लो कि हम लोग बस से जा रहे हैं, मूविंग स्टेट में है, मूविंग स्टेट में तो जब तक हम लोग पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है हम लोग रुकेगा नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग का स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अचानक से क्या हो रहा है? बस रुक जा रहा है, तो हम लोग तो मूविंग स्टेट में थे ना, तो हम लोग क्या चाहेंगे? एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग चाहेंगे कि मूव करते रहें, जिस कारण हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि हम लोग क्या था? इनर्शिया मोशन में था। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब क्या है? कि हम लोग ऑलरेडी मोशन में था, रेस्ट में तो नहीं था, ठीक है, जिस कारण यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन इसका आंसर होगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ टाइम बोले कुछ होता नहीं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन का बात नहीं बोल रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब क्या है? मोशन होने की वजह से फॉरवर्ड वो जाने लग गया, मोशन हो रहा है मतलब, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट पे नहीं था हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। The weight of an object on moon surface as compared to its weight on the earth surface is। So देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे और अर्थ पे अगर कंपेयर करें, तो अर्थ पे जो वेट होता है दैट विल बी 6 टाइम्स ऑफ मून में जो वेट होता है, राइट। सो यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग क्या बोला? वेट ऑन द मून एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑन द अर्थ। सो यहाँ पे क्या होगा? 1/6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मून पे जो वेट होगा दैट विल बी 1/6 ऑफ मून अर्थ पे जो वेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ बोल रहा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है दैट इज़ एप्लीकेबल टू the earth and a point mass only, the earth and the sun only, any two two bodies having some mass, two charged bodies only। देखो न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था डेट वाज यूनिवर्सल, ठीक है, वो सब जगह एप्लीकेबल था, हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल था जिसके पास भी मास है। सो इन दिस केस द थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम मास
इसमें हम लोग का न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट अगर चेंज होता है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट के लिए करेक्ट है? सो पहला ऑप्शन बोला इट कैन नॉट बी जीरो। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है, इट मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा कि इट कैन नॉट बी जीरो ऐसा बोला है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज हाफ। तो ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है उसका हाफ कैसे हो सकता है डिस्टेंस का? यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला अगर देखो तुम, थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इट कैन बी जीरो। मतलब ये इट कैन बी जीरो मतलब ये हो सकता है जीरो, ये हमेशा जीरो होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इट कैन बी जीरो। नेक्स्ट ऑप्शन इज इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द, नहीं मैग्नीट्यूड लेसर होता है या फिर इक्वल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें क्या बोल रहा है? इट कैन बी जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि तुम घर से निकला, ठीक है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया और कुछ समय बाद वापस घर पे आ गया। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। देखो वाटर जब मूव करता है फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, दैट विल बी नोन एज osmosis. Okay, osmosis is the process by which in which water moves through semi-permeable membrane from a higher concentration to the lower concentration. अगर यही वाला केस अगर गैसेस के लिए होता तो डिफ्यूजन आंसर होता, लेकिन इस केस में क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। इस केस में ऑस्मोसिस तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, इस केस में ऑस्मोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, डीएनए फाउंड इन। देखो डीएनए जो होता है वो तुम्हारा न्यूक्लियस में होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है, न्यूक्लियस में तो होगा, यानी कि न्यूक्लियस इसमें भी है आंसर, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। तो ये थर्ड में से, ये तीनों में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है। लेकिन और एक बात पता होना चाहिए, न्यूक्लियस जो है, सॉरी डीएनए जो है, दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए होता है, प्लास्टिड्स में भी उसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। सो सेल जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किस में देखा था? कॉर्क के स्लाइस में देखा था, ठीक है, कॉर्क स्लाइस में देखा था, ये याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बोन्स, दो जो बोन होता है, दैट कैन बी कनेक्टेड टू इच अदर बाय टिश्यू। एक तरह के टिश्यू से, एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू से वो कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू किससे हो सकता है? सो पहला है लिगामेंट, एरियोलर, सॉरी मेम्ब्रेन, एरियोलर टिश्यू, ऑल ऑफ द अबव। सो ये लिगामेंट्स होता है। कभी भी दो बोन जो कनेक्ट होता है, ठीक है, दो बोन है, ये दो बोन कैसे कनेक्ट होता है? ये दो बोन कनेक्ट होता है लिगामेंट से, याद रखना, ठीक है, लिगामेंट से कनेक्ट होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा कंटेंस। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस्टेक है। प्लाज्मा कंटेंस अगर क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। सो प्लाज्मा के अंदर वाटर, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स ये सब आता है, ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आरबीसी, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस में गिवन है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आता है, ब्लड के अंदर आता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर नहीं आता है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है या क्या मिस्टेक हुआ है, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे। प्लाज्मा कंटेंट्स तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा कंटेंट्स की जगह ब्लड कंटेंट्स होता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता, ठीक है। अगर यहाँ ब्लड कंटेंट्स लिखा रहता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता, लेकिन इसका और एक
अलग हो सकता है। देखो क्या इसमें लूप होल्स हो सकता है। देखो इसमें दूसरा कारण क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता था प्लाज्मा कंटेंस इरेथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये तीनों का तीनों प्लाज्मा में नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है, उसमें तुम्हारा अलग होता है। तो इसमें नन ऑफ द एबव अगर दिया रहता है क्वेश्चन मतलब ऑप्शन, देन ऑप्शन नंबर डी होता। तो चाहे यहाँ पे ब्लड होता तभी भी ऑप्शन नंबर डी होता, अगर प्लाज्मा होता लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द एबव होता तभी भी ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if you talk about next question is ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट सबको पता है क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। सो देखो बॉइलिंग पॉइंट होता है तुम्हारा 373 केल्विन और 273 क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो आंसर क्या होगा 373, ठीक है, 373 होगा, ओके। नेक्स्ट आता है हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल होता है, ठीक है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में एक ही मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर में। सो दैट मेटल इज नोन एज मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी, जिसे पारा भी बोलते हैं। मर्क्यूरी इज द मेटल विच can be liquid in room temperature, okay, at room temperature. So next question, which of the following will show Tyndall effect। देखो Tyndall effect वो सॉल्यूशन शो करता है जो कि क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में से कौन सा है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क इज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। सो इनमें से वायरल डिजीज कौन सा है, एड्स, टाइफॉइड, मलेरिया, क्लोरेला। सो एड्स जो है दैट इज़ अ वायरल डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो HIV से होता है विच इज़ अ वायरस, तो यहाँ पे एड्स इसका आंसर होगा, ठीक है। एड्स एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, वो किससे होता है, HIV वायरस से होता है, ठीक है, और सेक्सुअली हुई वो सिर्फ ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person। मतलब इनमें से अल्टीमेटली ये पूछना क्या चाहता है, इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सा है, ठीक है, अल्टीमेटली ये पूछना यही चाहता है। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ का अगर बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर किसी का अगर है, तुम उसके साथ में लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, तो नहीं फैलेगा वो तुमसे, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर तुम्हारा है मतलब किसी का है अगर, तो किसी और को नहीं फैल सकता। जेनेटिक डिसऑर्डर है वो भी किसी को नहीं फैल सकता। ब्लड कैंसर है, नहीं फैल सकता। स्नीजिंग, किसी को छींक आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, स्नीज करेगा तो तुम्हारा फैल सकता है ना, वो उसका ड्रॉपलेट से वो एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया, वो मतलब कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और एक होगा लेकिन मैं यहीं तक करा रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, सो दैट इज़, यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। सो इसका लास्ट ऑप्शन वो दिखाना है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दूंगा इसको, कोई बात नहीं। देखो सो लास्ट क्वेश्चन इज इफ़ देयर वेर नो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या था, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो इसमें तो बोल क्या रहा है, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो, ठीक है। इमेजिन करो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ के टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ने वाला, क्या ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या ये इंक्रीज़ होगा, क्या डिक्रीज़ होगा, या फिर ये इंक्रीज़ होगा ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीज़ होगा ड्यूरिंग नाइट। हाँ सो देखो ये वाला ऑप्शंस करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये डे के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, नॉर्मल जो अभी रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, 110 डिग्री के आसपास चला जाएगा, और नाइट के टाइम में माइनस में चला जाएगा, बहुत कम जाएगा मतलब, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अपना आंसर्स मिला लेना इससे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
थैंक यू सो मच।